हेलो स्टूडेंट, देखिएगा आपको मैं करा रहा हूँ आपका 1.5। ठीक है, 1.5 कराने से पहले ना मुझे आपका थोड़ा सा आपको बेसिक्स बताने हैं। कुछ लॉज होते हैं इसके लिए, ठीक है, एक्सपोनेंट्स के लिए और बेस के लिए। तो आप उसको ध्यान से देखना बच्चों कि आपको क्या दे रखा है। ठीक है, देखिएगा स्टूडेंट, इसमें बहुत अच्छे समझ में आएंगी चीजें आपको। क्या है आपका बेटा, यहाँ पर आपका जैसे कि अगर मैं फर्स्ट लॉ की बात करूं कि भाई ए टू दी पावर एम इंटू में ए टू दी पावर एन। देखिएगा यहाँ पर बेस तो सेम है ए और ए, लेकिन पावर्स क्या है, अलग अलग है। तो इस कंडीशन में क्या होता है स्टूडेंट, आपका पावर्स जो है यानी एक्सपोनेंट जो है वो क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। जब मल्टीप्लाई होती है बेस सेम होता है तो पावर्स क्या हो जाती है बेटा, आपकी प्लस हो जाती है। आप ध्यान दीजिएगा, है ना। अब आप आगे देखिएगा, अगर मैं इसमें सेकंड की बात करूं तो यहाँ पर क्या बेटा, इसी तरह से ये अगर डिवाइड में है ना, इनको ऐसे भी लिख सकते हैं और ये ऐसा भी लिखा हुआ आ सकता है आपका ए टू दी पावर एम और ए टू दी पावर एन। तो इस कंडीशन में क्या होता है बेटा, डिवाइड में पावर्स क्या हो जाती है आपकी, माइनस हो जाती है। डिवाइड में क्या हो जाती है आपकी बेटा, माइनस हो जाती है। मल्टीप्लाई में क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। डिवाइड में क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। अब आप देखिएगा बेटा, इसमें थर्ड अगर मैं बात करूं, सबसे यहाँ पर x टू द पावर 0 हो, उसकी वैल्यू भी 1 होगी, या एनी कांस्टेंट, ठीक है, और या किसी भी वेरिएबल की पावर, कांस्टेंट की पावर या वेरिएबल की पावर अगर 0 होगी तो वैल्यू क्या आएगी बेटा आपकी, 1 आएगी। वैल्यू क्या आएगी आपकी, 1। यहाँ पर ए टू दी पावर 0 कर लीजिए तब भी वैल्यू क्या आएगी, 1। किसी की भी पावर अगर आपकी 0 होती है, ठीक है, अब ये मत कहना 0 की पावर 0, ठीक है, ये सारी चीजें नॉट डिफाइंड में आती हैं। बट बेसिकली जो इंटीजर्स है या कोई भी आपके रेशनल इरेशनल नंबर्स हैं, बेसिकली 0 को छोड़कर, ठीक है, तो उसमें क्या होता है बेटा, आपका जिसकी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू क्या आती है आपकी, 1 आती है। ठीक है, अब आप देखिएगा एक लो इसमें और देख लीजिए आप इसमें बेटा, अगर मैं बात करूं आपसे कि अगर a टू दी पावर क्या है आपका m और यहाँ पर b है, यानी बेस चेंज है, बट पावर क्या है बच्चे आपकी सेम है। पावर क्या है आपकी सेम है। तो इस कंडीशन में भी हम क्या करेंगे बेटा, देखिएगा कि ये आपका a इंटू बी हो जाएगा और पावर पूरे की क्या आ जाएगी, m। ये कब होता है आपका, जब पावर आपकी क्या हो बच्चों, सेम हो, लेकिन क्या है, बेस अलग अलग हो। तो क्या होता है, बेस इसकी मल्टीप्लाई हो जाती है और पावर आपकी वही आ जाती है जो थी। ठीक है, तो ये कुछ लॉज हैं, कुछ बेसिक लॉज है आपके। ठीक है, इसको आप ध्यान से देख लीजिए, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं आपका बेटा क्वेश्चन जो आपको दे रखे हैं। ठीक है, तो आप देखिएगा पूरे कंसोल्यूशन के साथ बेटा आपको क्या दे रखा है ना। देखिए बेटा, ये आपका फर्स्ट पार्ट है। इसका फर्स्ट पार्ट में आपको क्या दे रखा है बेटा, फर्स्ट पार्ट में आपको दे रखा है 64 टू दी पावर 1/2। तो अब देखिएगा 64 के फैक्टर्स कर लीजिए, तो 2 से किया ये आपका 32 आएगा, 2 से किया आपका 16 आएगा, 2 से किया आपका 8 और 2 से किया आपका बेटा कितना आएगा 4 और 2 से किया तो 2 और 2 1 था। तो कुल मिलाकर इसको लिख सकता हूं मैं, कितनी पावर बेटा आपका 2 कितने टाइम्स आ रहा है, 3 और 3 6 टाइम। तो 6 टू दी पावर कितना बेटा आपका ये 1/2। अब आप देखिएगा बच्चों, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 2। इसमें क्या होता है, ये वाला मैंने आपको भी लिखा है नहीं, पीछे एक और लिख देता हूं मैं, कोई नहीं। देखिएगा बेटा क्या रूल बता रहा मैं आपका, ध्यान से देखिएगा ना बेटा पूरे कंसंट्रेशन से। फिफ्थ वाले में है ना, फिफ्थ वाले में आप देखिएगा बेटा, जो भी मैं आपको पीछे कराने वाला था तो उसके हिसाब से देख लीजिए बेटा, है ना, क्या रूल बताने वाला था मैं आपको, तो ध्यान से देखना बेटा, है ना, ये वाली कंडीशन के लिए। ठीक है, जो आपको यहाँ पर दे रखा है कि यहाँ पर जो आपका की पावर, यहाँ देखिएगा बेटा ए टू दी पावर अगर यहाँ पर m है और इसकी भी पावर अगर n है, तो इसमें हम क्या करते हैं बेटा, ए टू दी पावर, यहाँ क्या होगा, पावर्स पावर्स की क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। इस कंडीशन में अगर पावर की भी होल पावर होती है तो पावर्स पावर्स की क्या हो जाती है बच्चों, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यही मैं आपका सेम इसमें करने वाला हूँ, आपका जो आपको मैं करा रहा हूँ। तो ध्यान से देखना बच्चों, क्या है बेटा आपका पूरे कंसंट्रेशन के साथ, यहाँ क्या है, ये क्या है 6 बेटा पावर और ये कितनी आपकी 1/2। तो ये आपने मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से इसको कट किया कितना है 3, तो 2 की पावर 3 और बेटा इसको क्या लिखूंगा मैं 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये कितना होता है 8 होता है। अब आप देखना बेटा, इसको ना टीचर्स ऐसे भी करा देते हैं, इसको टीचर्स ऐसे भी करा देते हैं, कैसे कि इतना लंबा जाने की जरूरत क्या थी, कि 64 को लिखेंगे और 8 का स्क्वायर, ठीक है, और बाहर पावर कितनी है बेटा आपकी 1/2, और यहाँ क्या होगा बेटा आपका 8 की पावर 2 इंटू 1/2, तो 2 से 2 कट हो गया आपका, तो क्या आ जाएगा बेटा आपका 8 की पावर यानी कि 8। तो ऐसे भी आंसर आ सकता है और सही भी है, लेकिन आपको पहले से तो नहीं पता ना, छोटे नंबर्स में तो आप आईडी लगा लोगे। बाकी बेसिक हमारा क्या है, बेसिक क्या है कि हम इसको क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं जो भी होता है, जो उसका जितने टाइम्स आ रहे हैं उतनी पावर लिख देते हैं। पावर की अगर पावर तो पावर की क्या हो जाती है आपकी बेटा
मल्टीप्लाई हो जाती है, क्या हो जाती है आपकी मल्टीप्लाई। फिर कोई नहीं, आप देखिएगा नेक्स्ट इसमें आगे जो आपको दे रखा है बेटा सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में आपका क्या है 32 की पावर कितना बेटा आपका 1/5। और 32 को जब आप फैक्टराइज करोगे बेटा तो क्या आएगा आपका 32 को 2 से किया तो 16, 2 से किया तो आपका 8, फिर 2 से किया आपका तो बेटा आपका 4, फिर 2 से किया आपने तो 2, और 2 1/2 तो कितने टाइम्स आ रहा है बेटा आपका एक बारी 5 टाइम्स। तो ये क्या आएगा आपका 2 की पावर 5, क्या आएगा 2 टू दी पावर 5, और ऊपर भी कितनी है 1/5। और अब क्या होगा पावर्स की मल्टीप्लाई हो जाएगी यहाँ पर 1/5 से, तो 5 से 5 कट हो गया आपका 2 की पावर 1, यानी कितना आ गया आपका 2 आ गया। अब आप देखिएगा बेटा पूरे कंसंट्रेशन के साथ आपको जो आगे मैं बता रहा हूँ, ठीक है ध्यान से देखिए बेटा। इसमें क्या है आपका ये रहा आपका बेटा 125 टू दी पावर 1/3, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बेटा आपका 125 के भी फैक्टर्स कर लीजिए, क्या आएगा 5 से कट करेंगे 25, 5 से 5 और 5 1 जा, तो ये भी सेम वही चीज आ रही बेटा आपकी 5 की पावर 3 और ऊपर कितनी आपकी 1/3। तो कितना हो जाएगा बेटा 5 टू दी पावर 3 इंटू 1/3, देन 3 to 3 कैंसिल आपका, तो 5 टू दी पावर 1 कितना है बेटा आपका यहाँ पर 5। अब आप नेक्स्ट पर आ जाइए बेटा, नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है इसमें देखिएगा पूरे कंसंट्रेशन से बेटा। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट में आपको बता रहा हूं, तो फर्स्ट पार्ट में उसने क्या दिया 9 की पावर 3/2। 9 को हम फैक्टर्स करेंगे तो 3 का स्क्वायर होता है ना बच्चों, तो डायरेक्टली लिख लो उसको, क्या फैक्टर करके दिखाऊं 3 का स्क्वायर, पूरी की पावर कितनी बेटा 3/2। उसके बाद हम क्या लिखेंगे बेटा 3 की पावर 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कट हो गया, और 3 टू दी पावर 3, तो अब क्या लिखेंगे हम इसको बेटा 3 इंटू 3 इंटू 3, तो कितना है बेटा आपका 27। अब आप इसमें नेक्स्ट देखिएगा बेटा, नेक्स्ट पार्ट अगर मैं बात करूं आपसे कौन से की सेकंड की, तो सेकंड में क्या बेटा आपका 32 की पावर कितना 2/5। 32 को अभी लिखा था बेटा मैंने कितना 2 की पावर 5, और बाहर कितना आपका 2 टू दी पावर 5। अब आप देखिएगा बेटा 2 टू दी पावर 5 इंटू में आपका 2/5, 5 से 5 कट हो गया तो 2 का स्क्वायर आ रहा है, 2 का स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2, तो कितना बेटा होगा आपका 4 हो गया। अब आप देखिएगा इसमें इसी तरह से पूरे कंसंट्रेशन के साथ कि आगे क्या होगा बेटा, है ना। नेक्स्ट वाली की अगर मैं बात करूं आपसे कौन से की थर्ड पार्ट की, तो थर्ड पार्ट आप देख लीजिए इसमें 16 है ना, इसकी पावर 3/4 है, तो 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा 2 की पावर 4, 2 टू दी पावर कितना बेटा 4, फैक्टर्स कर लीजिएगा, और ऊपर कितना है 3/4, तो कितना आ रहा है बेटा 2 टू दी पावर 4 इंटू में 3/4, तो 4 से 4 कैंसिल आपका, तो 2 की पावर 3, तो क्या है बेटा आपका 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हुआ बेटा आपका 8 हो गया। अब आप देखिएगा बेटा पूरे कंसंट्रेशन से कि आपका आगे क्या आ रहा है। अगर मैं इसकी बात करूं फोर्थ पार्ट की, तो फोर्थ पार्ट में आपका क्या आ रहा है बेटा 125 को क्या लिखेंगे 5 की पावर 3, और ऊपर कितना है माइनस का 1/3। अब देखिएगा 5 टू दी पावर 3 और इंटू में कितना आएगा माइनस का 1/3, 3 से 3 गया आपका, तो बेटा 5 की पावर कितनी होगी -1। और मेरे बच्चों कभी भी अगर ऐसे होता है कि 5 की पावर -1 है, किसी की भी पावर -1 है, तो उसको अगर प्लस करना है तो अपॉन में ले जाते हैं 1 अपॉन में। तो आप देखिएगा 1/5 की पावर 1 यानी 1/5 आ गया आपका बेटा, तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब आप नेक्स्ट देखिएगा बेटा, नेक्स्ट में आपको क्या दे रखा है, नेक्स्ट को देखिएगा बेटा अच्छे से, ठीक है। तो क्या है बेटा आपका ये फर्स्ट पार्ट की बात कर रहा हूं, तो फर्स्ट पार्ट में आप क्या करेंगे 2 टू दी पावर 2/3, और यहाँ क्या है 2 टू दी पावर 1/5। बेटा बेस सेम है, मल्टीप्लाई, ये क्या है मल्टीप्लाई, कुछ नहीं है तो ठीक है, यहाँ की जगह यहाँ लग जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से इसमें बेटा पूरे कंसंट्रेशन से कि आपको क्या दे रखा है उसने ये। तो अब आप देखो बेटा 2 की पावर क्या होगा बेटा आपका 2/3, और प्लस में क्या होगा बेटा आपका 1/5। जब आपका बेस सेम होता है 2 की पावर तो बेस सेम हुआ ना, तो जो भी पावर से मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा उनका सम हो जाएगा। तो आप देखिएगा पूरे कंसंट्रेशन से कि क्या आएगा 2 की पावर कितना बेटा आपका 3 5 15, एलसीएम ले लिया, 5 की इधर तो 10, और बेटा 3 की इधर तो 3, तो कितना है बेटा आपका 2 टू दी पावर कितना 13/15, ये आ गया आपका बेटा। अब आप देखिएगा इसमें सेकंड पार्ट में इसमें क्या दे रखा है बेटा 1/3 की पावर 3, और पूरे की होल पावर कितनी बेटा आपकी 7। तो आप क्या करेंगे 1 की पावर ऊपर अलग हो गई 7, और नीचे 3 की पावर कितनी हो गई 7। तो क्या करेंगे 1 की पावर कुछ भी 1 ही आता है, 1 का स्क्वायर 1 की क्यूब 1 की पावर 4 सब क्या आएगा 1 आएगा हमेशा, तो ध्यान से देखिएगा 1 ही आ रहा है आपका, देखिए। और ये कितना बेटा आपका 3 टू दी पावर कितना होगा 3 इंटू में 7,
तो कुल मिला के ये आया बेटा आपका 1/3 टू दी पावर 21। इसको बस ऐसे ही लिखा रहने देंगे, कभी इसको सॉल्व करने लग जाओ। अब आप देखिएगा, ये इसका बड़ा फेवरेट सा रहता है, पता नहीं क्यों ये वाला बहुत देता है अक्सर, थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में क्या बेटा 11 टू दी पावर 1/2 और 11 टू दी पावर 1/4। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर क्या डिवाइड हो रहा है, डिवाइड में बेस सेम है, जब डिवाइड में बेस सेम होता है तो हम क्या करते हैं बेटा, माइनस करते हैं पावर्स को। तो हम क्या करते हैं 11 टू दी पावर 1/2 माइनस 1/4। अब देखिएगा 11 टू दी पावर एलसीएम कितना आ रहा है बेटा, 2 और 4 का 4। 2 से 4 को डिवाइड किया तो कितना है 2, तो 2 की मल्टीप्लाई ऊपर हो गई, 4 से 4 को डिवाइड किया तो 1, 1 की ऊपर हो गई, 1 1 1। तो 11 टू दी पावर कितना आ रहा है बेटा आपका ऊपर 1/4। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। तो अब आप ध्यान से देखना बच्चों, इसमें नेक्स्ट क्या आ रहा है आपका बेटा, ये वाला है ना लास्ट रूल इस पर, 7 टू दी पावर 1/2 और इनटू में 8 टू दी पावर भी कितना है 1/2। जब ऐसा होता है कि पावर सेम है बेस अलग अलग है, तो क्या होगा बेटा आपका इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, 7 × 8 और पावर कितना आपका ऊपर बेटा 1/2। तो 7 × 8 कितना होगा बेटा आपका 7 8 जा कितना होगा बेटा आपका 56 और पावर कितनी बेटा आपकी 1/2। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया बेटा। ये लास्ट एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन हो गया आपका, बहुत अच्छे से हो गया। अब आप इसको खुद कीजिएगा बेटा प्रैक्टिस में अच्छे से।